थर्ड क्लास की छात्रा को शिक्षक द्वारा बेरहमी से पीटने का एक मामला रियासी जिले में पेश आया है। मामला जो है वो सरकारी मिडिल स्कूल देवीगढ़ से सामने आया है और इस समय उस करीब 8 साल के माता पिता जो हैं हमारे साथ हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी पहुंचे हैं। इससे पहले पुलिस स्टेशन रियासी भी गए थे और अभी छात्रा जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी में है। उसका जो सीटी स्कैन है वो कुछ ही देर के बाद होगा, इलाज जो है उसका होगा। उनके पिताजी जो जिनका नाम बोधराज है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं और क्या कुछ पूरा मामला है वो आपको बताने की कोशिश करेंगे। और उससे पहले आपको बता दें, इस मामले में हमने शिक्षक से भी बात करने की कोशिश की लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया और इसके साथ ही सीईओ रियासी से भी बात की है। उनका कहना है कि उनके संज्ञान में भी ये मामला आया है और जेडीओ रियासी से इस मार्फत रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट आने के बाद जो उचित एक्शन है, अगर शिक्षक दोषी पाया जाता है तो उचित डिपार्टमेंटल एक्शन जो है वो शिक्षक पर लिया जाएगा। उनके पिता बोधराज हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। बोधराज जी, नमस्कार अंचल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि ये मैं सोचता हूँ कि बहुत बड़ा अन्याय हुआ है हमारे बच्चे के साथ। और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन से हम एक ही मांग करते हैं, सीओ साहब, एसएसपी मैडम जी से और इसकी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि हमारे साथ ये गलत अन्याय हो रहा है। और पेरेंट्स से बात करनी चाहिए थी। अगर मेरे बच्चे की कोई मिस्टेक होती, पेरेंट्स से बात करनी थी। पेरेंट्स से कोई बात नहीं हुई। जैसे बच्ची को मेरे को पीटा है, बच्ची को पीट के मास्टर वहां से छुट्टी करके फरार हो गया। रैसी आते हुए मैंने कॉल किया, लेकिन मेरी कॉल करने के बावजूद ही मेरा इनसे कांटेक्ट हुआ नहीं हो पाया, संपर्क नहीं हो पाया। मेरी उनसे कांटेक्ट हुआ, लेकिन मेरे को बोलता क्या बातचीत हुई उस समय आपकी? मेरे को बोलता है आपने जो करना है तो कर लो आप। अच्छा, ये हाँ, मेरे को ये बोला है कि जो करना है तो कर लो आप, तुम्हारा तो है, मैंने जो करना है तो कर लो आप, तो बाकी आगे देख लो। ऐसा बोला उन्होंने? क्योंकि उन्हें अफसोस होगा। बिल्कुल क्लियर बोला है सर, बिल्कुल क्लियर बोला, तभी तो मैं वैष्णो देवी से आया। उनकी माता जी जो है कांता देवी जी, वो हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। क्योंकि ये कटरा में थे और इनकी माता जी घर में थी। जब छात्रा जो है 8 साल की करीब की वो छात्रा है, वो घर पहुंची तो उन्होंने अपनी माँ को क्या बताया, या उनके छोटे भाई जो है उस छात्रा के, वो भी उसी स्कूल में पढ़ते हैं, पहले उन्होंने अपनी माँ को क्या बताया और फिर छात्रा ने क्या बताया, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। थोड़ी सी आगे आ जाएं। जब घर पे पहुंचे दोनों बच्चे आपके, तो क्या जानकारी? नमस्कार अंजलि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं दुकान पे गई थी, वापस आई तो मेरे बेटे ने मुझे बोला, मम्मा जी मैं क्या हुआ, दीदी को सर ने मारा, मैं क्यों मारा? मैंने फिर उसको बोला, मैं लड्डू बेटा आपको क्या हुआ? बोल रहे थे बेटी ने आपको नहीं बताया? बेटी ने नहीं बताया मुझे। बेटा वो डरती थी ना मेरे से, बोलती थी क्या पता मम्मा मुझे डांटेगी। बेटी आपको क्या हुआ? तो बोल रही मम्मा मुझे सर ने मारा, मैं क्यों मारा? आप बोलते थे होमवर्क नहीं किया। होमवर्क में कंप्लीट करके देती थी उनको, सुबह घर से रेडी करके उनको स्कूल भेजी जाती थी। आई स्कूल से, बोला मेरे टेस्ट नहीं लिया, वो सर बोल रहे टेस्ट नहीं लिया उन्होंने। बेटी से बात हुई है, कुछ टेस्ट भी शायद कुछ इस तरह का नहीं, बेटी ने बोला नहीं मुझे टेस्ट, बोलते थे मुझे होमवर्क दिया था, मैथ के क्वेश्चन दिए थे, वो क्वेश्चन मैंने उसको कंप्लीट करवाए, कंप्लीट करवा के स्कूल भेजी थी मैंने। उसकी तरह से बहुत बुरी तरह से मारा मेरी बच्ची को। उसने मारा क्यों? मैं ये चाहती हूँ कि डिसमिस फ्रॉम सर्विस होना चाहिए। जहाँ फिर नहीं हुई तो मैं जो होगी आगे कानूनी कार्रवाई तो मैं खुद कर लूँ बस। तो उसके बाद पुलिस स्टेशन गए थे? हाँ, गई थी। बोल रहे थे आप का बात मल्ले की बात है, उसने उन्होंने ये बोला आपकी मल्ले की बात है, अगर समझौता हो जाता तो आप कर लो। मैंने बोला मैंने नहीं करना है, मैंने मेडिकल करवाना है इसका, तो आगे जो होगा तो मैं वो खुद कर लूंगी। तो अभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी में क्या होगा? अक्सरा होगा उसका, फिर सीटी स्कैन होगा, फिर इसको इंजेक्शन लगे फिर। जी चलिए, अशोक जी आप भी हैं, आपको क्या जानकारी मिली थी? और हमारे को जानकारी जी जो जानकारी मिली है हमारे को, ये ग्रुपों में फोटो डाले गए थे, वहां से हमारे को जानकारी मिली है। ये ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए किसी बच्चे के साथ मारपीट करके, मतलब ये करके आगे पीछे भाग जाना, वहां से ये टीचर जी वहां से भाग गए, रियासी आ गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर सख्त कार्रवाई होना चाहिए, नहीं तो इसके लिए हम शायद कार्रवाई नहीं होगी, इसके लिए हम रोड भी बंद करेंगे, इसके लिए हम प्रदर्शन भी करेंगे, इसके लिए हम रोडों के ऊपर भी उतरेंगे। हमारी भी बेटियां हैं, स्कूल में पढ़ रही हैं, कल हमारी बेटी के साथ होगा, आज इनकी साथ बेटी के साथ हो रहा है, कल हमारी बेटी के साथ भी होगा ना ऐसा। हाँ, तो हम भी इसके लिए लड़ाई आगे लड़ेंगे।
जी हम- चलिए, पुलिस स्टेशन गए थे, उन्होंने क्या कहा? आप गए थे पुलिस मैं स्टेशन? नहीं, मेरी मिसेज आप आगे आ जाएं, क्या कहा था उन्होंने पुलिस स्टेशन जब उन्होंने आप- कहा मल्ले वाले लोग हैं आपके, आप उधर ही जाते हैं, आपके सबके मल्ले वाले हैं, आप समझौता कर लो जो होता है। मैंने बोला उनको मैंने नहीं करना है, मैंने नहीं करना है। मेरी बच्ची को बहुत बुरी तरह से मारा। इन्होंने क्यों मारा मेरी बेटी ने? अगर होमवर्क नहीं किया होता तो मुझे फोन करना था ना। सामने आस पास के सामने स्कूल, आस पास सामने स्कूल, उन्होंने मुझे बोलना का कांता क्या आपकी क्या बच्ची नाम है शिक्षक का? आप जानते हैं आप नाम उनका? शिक्षक का क्या नाम है? वो रघुवीर सिंह है उसका, रघुवीर सिंह। उन्होंने मुझे फोन करना था ना, बोलना था कांता आपकी बच्ची ने होमवर्क नहीं किया तो आप करवाते क्यों नहीं? मैं खुद भी पढ़ी हूँ, इतनी उनके जैसी नहीं पढ़ी, उनके लायक नहीं हूँ मैं, मगर एक दो हमें भी आता है। 10+2 मेरी भी है। बस मैं यही मांग करती हूँ। मैंने रोड भी ब्लॉक करने, आज मेरी बच्ची के साथ हुआ, कल किसी और बच्ची के साथ भी हो सकता है। जी चलिए, तो आपको बता दें आज सुबह दोपहर का ये मामला है। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल देवीगढ़ में पढ़ने वाली एक करीब 8 वर्षीय छात्रा को शिक्षक द्वारा बेरहमी से पीटने का मामला जो है वो सामने आया है। तीसरी कक्षा में ये छात्रा पढ़ती है, जिसके बाद जब छात्रा घर पहुंचती है, उसका भाई भी उसी स्कूल में पढ़ता है, उससे छोटा है, और वो अपनी माताजी यानी कि कांता देवी जी को बताता है कि दीदी को टीचर ने मारा है। उसके बाद इनकी माताजी कांता देवी जी अपनी बेटी से पूछती हैं और फिर बेटी इन्हें पूरी घटना जो है वो बताती हैं। जिसके बाद इस समय जो छात्रा है जिसे शिक्षक द्वारा बेरहमी से मारा गया है वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी में है, और इससे पहले पुलिस स्टेशन भी ये कांता देवी जी गए थे, और इनका कहना है कि उसके बाद ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी आए हैं और उम्मीद और तवक्को ये कर रहे हैं कि जिस टीचर ने, जिसका नाम जो है रघुवीर सिंह इनके द्वारा बताया जा रहा है, उस पर उचित कार्रवाई की जाए, ताकि इस तरह का मामला जो है वो भविष्य में कभी भी सामने नहीं आए। सीईओ रियासी से भी इस मार्फत हमारी बातचीत हुई है, हमने पहले भी आपको बताया। उन्होंने ये कहा है कि उनके संज्ञान में ये मामला आया है और जेडीओ रियासी को रिपोर्ट के लिए कहा गया है। रिपोर्ट आने के बाद अगर शिक्षक दोषी पाया जाता है तो उचित डिपार्टमेंटल कार्रवाई जो है वो उस शिक्षक पर होगी। आरोप परिवार वालों के हैं, आरोप है कि उनकी 3rd में पढ़ने वाली गवर्नमेंट मिडिल स्कूल देवीगढ़ में पढ़ने वाली 8 वर्षीय छात्रा को शिक्षक द्वारा बेरहमी से मारा गया है, और कुछ फोटो भी हालांकि ग्रुप्स में वायरल हो रहे थे, उसमें भी देखा जा सकता है, लेकिन वो फोटो जो है आपको दिखाना सही नहीं है, वो जो मापदंड है उस पर सही खरे नहीं उतरते हैं, तो वो फोटो हम आपको नहीं दिखा रहे। लेकिन हम इन्होंने आरोप शिक्षक पर लगाए हैं और बच्ची ने भी यही बात कही है। तो आप देखते हैं कि शिक्षक पर क्या कुछ कार्रवाई होती है, सीईओ रियासी उस शिक्षक पर क्या कार्रवाई करते हैं। शिक्षक से भी बात करने की हमने कोशिश की, लेकिन उनसे राब्ता जो है वो नहीं हो पाया। अगर वो अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, और इस मामले में उनका क्या कहना है वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, धन्यवाद।